अच्छा, तो कुछ सिंपल सॉल्यूशंस जो कि मैं अपनी लाइफ में, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चाहता हूँ, जैसे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, बट बेटर देन मास्टर ऑफ वन, ऐसा कुछ बात है। तो मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, लेकिन मेरे को सोल्यूशन चाहिए बहुत सी चीज़ों को। जैसे कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों में खुद को अच्छा बनाना है, जैसे कि हो गया गिटार बजाना, जैसे कि हो गया सिंगिंग करना, सिंगिंग में तो बहुत सा बनाना है। मैं म्यूज़िक भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे म्यूज़िक की शायद से एसेंस है जो कि म्यूज़िक को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकती है, मेरे म्यूज़िक को, जो कि मैं बनाऊँगा अगर मैं अच्छे से सीख लूँ कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो शायद हो सकता है कि मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक बना पाऊँ। एंड नॉट जस्ट कि मैं किसी से अच्छा, मैं खुद के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किससे कंपेयर करके खुद को मैं अच्छा बनाने की बात करूं। नहीं, मुझे खुद के लिए एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, लोगों के लिए, लोगों से ज़्यादा प्यार मिले, बस वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि लोग उस म्यूज़िक को पसंद करेंगे। क्योंकि शायद से मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा म्यूज़िक का टेस्ट ऐसा है कि जो कि लोगों को हिट करेगा बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजनेस माइंड की तरफ से भी सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि बस म्यूज़िक बनाना है, अच्छा म्यूज़िक बनाना है। मेरे दिमाग में सीधी वे नहीं होता, मेरे दिमाग में होता है कि वो एक बड़े लेवल पे म्यूज़िक जो है वो लोगों को हिट कर पाए। एंड हिट करने से मेरा मतलब है कि अगर मैं वायरल हो रहा हूँ, मेरा म्यूज़िक लोग सुन रहे हैं, जो कि इनिशियल एंड इसकी जो इनिशियल जो मार्केटिंग होगी काइंड ऑफ, वो होगी मेरे पर्सनल ब्रांड से, जिसमें मेरा पर्सनल ब्रांड में मुझे मेरी चीज़ें आती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना एंड कंटेंट क्रिएशन, जो कि मैं चाहता था खुद को कि ऐसा बनाना कि लोग मुझे जाने, जैसे कि पूरे सोलन में लोग मुझे जाने। उसके लिए मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज है, जैसे कि मुझे रिलेटेबल कंटेंट बनाना है लोगों के लिए, मुझे फन कंटेंट बनाना है, ऐसा कंटेंट जो कि सोलन एंड शिमला एंड आसपास के जितने भी एरिया है, क्योंकि जेंजी जो है ना वो फॉलो कर लेता है, वो देख लेता है कि अच्छा अपना लोकल कोई बंदा है कंटेंट बना रहा है, तो लोग उसे फॉलो कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। मुझे लगता है 1 लाख फॉलोअर्स करने में मुझे 4-5 महीने 6 महीने भी मैंने ज़्यादा कह दिए हैं, मुझे इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी के हिसाब से देखता हूँ। मुझे स्ट्रेटजी बनानी पसंद है काम करने से पहले। बस मेरी एक ही कमी है कि मैं काम नहीं करता। मैं स्ट्रेटजी तो बना लेता हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करता। लेकिन मुझे करना क्या है, ठीक है, मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ें जो मुझे चीज़ें करनी है, पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके वीडियो बनाता हूँ, छोड़ो उसको। तुमने जो भी रिकॉर्डिंग सुनी उसके बाद का मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ अब जो होने वाला है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करनी है, बहुत सारी चीज़ें, मेरे कुछ गोल्स हैं बड़े बड़े जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे करूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हूँ, जिसकी वजह से ही मैं आगे नहीं बढ़ पाता अपनी लाइफ में। एंड मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ कि मतलब मैं सोच में रह जाता हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ। मेरे अभी तक कुछ फेलियर्स रहे हैं, कुछ नहीं कहूँगा, आई थिंक वो ऐसे फेलियर्स हैं जो कि मुझे अभी तक हिट करते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो ही मेरी ज़िंदगी थी। एंड अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं, जो कि मैं फिर से करूंगा, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऑब्वियसली छोड़ूंगा नहीं, वो कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है। कंटेंट क्रिएशन वन ऑफ माई जर्नी होने वाला है मेरी लाइफ की, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे वहां तक लेकर के जाएगा जहां मैं जाना चाहता हूँ। एंड अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे लाइफ में करनी है। जैसे कि एक, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीक्वेंस वाइज मैं बताऊंगा कि सबसे पहले नंबर पर मुझे क्या है, कि मेरा सबसे बड़ा गोल क्या है लाइफ का, वो सब चीज़ें बस मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या पसंद है, मुझे क्या क्या लाइफ में चीज़ें अच्छी करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, अब मेरे पास सामने गिटार, तो मेरे दिमाग में गिटार ही आ रहा है। ठीक है, मुझे पहले गिटार बजाना सीखना है। अच्छा, क्योंकि
क्योंकि म्यूज़िक हैव बीन ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। म्यूज़िक मैंने बहुत टाइम से किया है। मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने प्रोफेशनली किया है, लेकिन मेरे पास इस गिटार को भी एटलीस्ट 5-6 साल हो गए हैं। 6 नहीं होंगे, शायद आई थिंक 4 से ज़्यादा साल हो गए, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, खैर छोड़ो। एंड ये गिटार अभी भी वैसा का वैसा है जैसा मैंने नया लिया था, बस थोड़े बहुत क्रैक्स हैं यहाँ पे, खैर उसकी हम बात नहीं करते। बाकी गिटार पूरा करना, खैर छोड़ो, इसकी बात हम नहीं करते। गिटार, मुझे म्यूज़िक पसंद है, मेरे पास गिटार है, मुझे गिटार सीखना है प्रोफेशनली, अच्छे लेवल पर सीखना है, जो कि मैं कम्प्लीटली फ्री सीखूंगा AI से, यूट्यूब पर। एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि मैं सारी चीज़ें ईजिली सीख सकता हूँ बिल्कुल फ्री में, ठीक है। गिटार सीखना है नंबर 1। सेकेंड है सिंगिंग सीखनी है, गिटार विद सिंगिंग ऑब्वियसली। एक ओके, गिटार सिंगिंग 2 हो गए। अब आती है शौक वाली बात। मुझे करना है शौक विद जिसे कहते हैं हम पैसा कमाना, जिसे मैं कहता हूँ बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस बनाना, बिजनेस कमाना, नाम कमाना। वो चीज़ें मुझे क्या चाहिए, वो चीज़ें मुझे चाहिए कंटेंट क्रिएशन, जो कि गिटार ये होगा। लेकिन इसके अलावा, गिटार सिंगिंग के अलावा जो मेरा मेन कंटेंट होगा वो होगा अपना पहले तो होगा मैं चाहता हूँ, अब मेरे दिमाग में ये चीज़ें हैं कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। कंटेंट बनाना है, जो चीज़ मैं करता हूँ उसके अराउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेन काम अभी के टाइम पे है वीडियो एडिटिंग, तो मैं वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मुझे उनके बारे में बताना है चीज़ों को, ठीक है। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, नॉट जस्ट कि बताना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग इनिशियल जाके जो कि मेरा इनिशियल काउंट का पुश होगा, एंड मेरे पास थोड़ा बहुत उससे पैसे आएंगे, एंड ऑब्वियसली क्लाइंट्स भी आएंगे, लोकल क्लाइंट्स भी आएंगे। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मेरा इनिशियल पुश होने वाला है वो मेरी लाइफ का, जिससे मैं आगे बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ूंगा, अच्छे लेवल पे चीज़ें करूंगा, ठीक है। तो मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है वीडियो एडिटिंग के अराउंड। साथ में कैमरा वर्क करता हूँ, सिनेमाटोग्राफी करता हूँ थोड़ी बहुत, जो कि मेरे पास थोड़े बहुत क्लाइंट अभी आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, जो कि अभी भी वीडियो एडिटिंग क्लाइंट भी बाय द वे मेरे पास आते हैं मेरे कज़न के थ्रू, जो कि एक आर्टिस्ट है, काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है। किधर नाम है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। मेरे फॉलो जो फॉलोअर्स जो होते हैं उन जिनको मैंने फॉलो किया है उसमें भी आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा किधरे म्यूज़िक करके मिल जाएगा, KIDREE म्यूज़िक, ठीक है। तो मुझे करना है कंटेंट क्रिएशन अराउंड वीडियो एडिटिंग, पहले काम। दूसरा काम है मेरा क्लाइंट्स पकड़ना, ताकि मतलब उससे मेरा क्लाइंट्स मेरे उस मतलब सीधे सीधे कहूँ तो मेरे पास उससे क्लाइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उससे क्लाइंट्स आ जाएंगे, मेरे पास काम आया, मेरे पास पैसा आएगा, मैं इन्वेस्टमेंट्स करूँगा थोड़े बहुत गियर्स के लिए। जैसे कि अभी मेरे पास कैमरा है जो कि मेरे कज़न का, मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे करना है इनिशियल, ताकि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा सकूँ आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ताकि मैं अच्छा फ़ोन खरीद सकूँ, कंटेंट बना सकूँ इसके अराउंड, कि मैं जो कि मुझे लोकेलिटी में अपना नाम बनाना है। क्यों? मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी करनी है मेरे अराउंड, लोगों के अराउंड। दुनिया में बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि अगर मैं अपने लोकल सोलन की बात करूँ, मुझे फालतू चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, बहुत सड़ी हुई गवर्नमेंट, एकदम सड़ी हुई गवर्नमेंट है, मुझे उस चीज़ को चेंज करना है। अब वो चीज़ हो सकती है कुछ छोटे छोटे सिंपल सॉल्यूशन दे करके, एंड हो सकता है कि मैं गवर्नमेंट चेंज ना करूं, लेकिन उन्हें ऐसे सॉल्यूशंस दूं जो कि पैसा बचाएंगे, पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि लोगों को जल्दी सिखाएंगे चीज़ें, कि तुम्हें चीज़ें क्या करनी। जैसे कि अगर सिंपल से हम बात करें कचरे के बारे में, पूरे सोलन में बहुत जगह पे कचरा गिरा पड़ा है, देश भर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सोलन की बात कर रहा हूँ कि मैं सोलन में रहता हूँ, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशंस कुछ मेरे दिमाग में है जो कि मैं यहाँ वीडियो में नहीं बताऊंगा। इतने सिंपल सॉल्यूशंस है कि लोगों के एल लग जाएंगे अगर वो कूड़ा फेंकेंगे, उनके एल लग जाएंगे, वो कूड़ा दूसरी बार फेंकने का सोचेंगे भी नहीं, गलती से भी नहीं फेंकेंगे। इतनी एडवांस चीज़ें मैं लेकर के आ जाऊँगा, एंड AI की मदद से अभी इतनी चीज़ें ईजी हो गई हैं। एंड उसका क्या है ना कि असल में अभी के टाइम पे असल में कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो
वो सॉल्यूशंस मुझे निकालने हैं, लेकिन वो कब होगा, लेकिन जब मैं लोगों के दिमाग में अपनी एक इमेज बनाऊंगा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा एक अच्छे काम करता हूँ। एटलीस्ट मेरे पास 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स चाहिए मुझे अपने पास, मेरे एज ए पर्सनल, ठीक है, जो कि आएंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में कंटेंट बनाने से, ठीक है, सिनेमाटोग्राफी बनाने से, एंड वो सब जो कैमरा वर्क होता है। मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से लोगों को कैच करना है अपने लिए, अपने फॉलोअर्स के उसमें लाने के लिए। एंड कैच करने से मेरा मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन या कोई गलत तरीके से फॉलोअर्स खरीदना नहीं है। फॉलोअर्स यानी कि जेन्युइन फॉलोअर्स। अगर मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, अगर मेरे 20 फॉलोअर्स भी हैं, तो वो ऐसे जेन्युइन हैं कि जो मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे देखने के बारे में सोचते हैं, मुझे मेरा कंटेंट आते ही ये नहीं सोचते कि चलो स्किप करते हैं, नहीं, वो सोचेंगे कि हाँ, एक अगर ये कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे देखना बनता है। एंड वो एक जेन्युइन फॉलोअर जो एक इंसान के पास होता है, वो चीज़, ठीक है, मुझे वो चीज़ करनी है। अभी के टाइम पे क्या है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, मेरा भी बहुत कम है, खैर। तो मुझे ऐसे तरीक़ों से ही लोगों को दिमाग में खुद को बैठाना पड़ेगा कि इस तरीके से ही मुझे खुद को लोगों के दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि वो गलत भी ना लगे एंड लोग मुझे प्यार दे, मतलब ऐसा प्यार दे कि अगर मैं कभी जाऊँ भी कहीं तो मुझे कोई हेट ना करे। क्योंकि अभी तक तो मेरा कोई हेटर है नहीं, देखो लाइफ में मैं सच बताता हूँ, मेरे तक अभी तक मेरा लाइफ में कोई उस तरीके का कोई हेटर है नहीं, क्योंकि मैं अभी तक कोई गलत काम नहीं करता हूँ। एंड गलत काम से मेरा मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं करता जिससे किसी और को ठेस पहुँचे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे गोल्स हैं जो कि मुझे करने हैं, जैसे क्योंकि गिटार, कंटेंट क्रिएशन, म्यूज़िक, इसके बारे में भी कंटेंट बनाऊंगा, मैं भर के कंटेंट बनाऊंगा। कंटेंट का मतलब है कंटेंट, भर के कंटेंट, ठीक है। एंड मुझे क्या चीज़ें करनी है, और नहीं भाई तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे तो ये। एंड मुझे और चीज़ें क्या करनी है, जैसे कि मेरा कुछ गोल्स हैं 30 साल से पहले, जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा। अभी मैं 23 का हूँ, अभी लास्ट मंथ ही मैं 23 का हुआ हूँ। एंड 30 साल का होने से पहले मुझे मेरे अकाउंट में एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 10 CR चाहिए, ये मेरा गोल है। क्यों? ताकि मैं काइंड ऑफ एक ऑटोमेटेड लाइफ जी सकूं, एंड मैं अपना दिमाग, अपना अपना थोड़ा बहुत पैसा, एंड अपने रिसोर्सेज, आने वाले रिसोर्सेज जो कि डेवलप मतलब टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं उस तरीके से लगा सकूँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ, मैं कुछ अच्छे काम करता हूँ। मुझे कुछ ऐसे सिंपल सॉल्यूशंस में निकालना है, जैसे कि अपने घर के लिए एक मेरा स्टूडियो चाहिए, जिसके नीचे मेरी गाड़ी खड़िया हो, जिसके नीचे मेरी गाड़ियाँ खड़ी होगी। खुद का थोड़ी बहुत मैकेनिकल काम जो कि मुझे पसंद है, वो मैं करता हूँ, एंड मुझे उसमें अच्छा लगता है। मतलब समझ लो कि मुझे अपनी गाड़ी की केयर करना, या अपने बाइक की केयर करना, या अपने सिस्टम्स की केयर करना, थोड़ा बहुत मैंने पहले मैकेनिकल वर्क भी किया है, तो मुझे पता है कि गाड़ी की एक बेसिक सर्विस कैसे होती है, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर वाली सर्विस उस लेवल की मैं कर सकता हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे एक गाड़ी चाहिए, आई डोंट नो वट दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, बट दिस इज आई थिंक, जैसे कि मतलब हाईलक्स तुम देखते हो, जिसमें टू रो की सीटिंग कैपेसिटी आती है, फ्रंट रो एंड सेकंड रो, विद बैक में जो एक लोडिंग कैपेसिटी के लिए जो स्पेस दिया होता है, जैसे कि एक पिकअप में होता है, जिसे हम बोलते हैं पिकअप ट्रक, नहीं पिकअप ट्रक नहीं बोलते, उससे कुछ और कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसके क्या कहते हैं। जैसे कि कैंपर आती है, अब मुझे उसमें से कोई एक चाहिए, या तो कैंपर चाहिए या हाईलक्स चाहिए। सोच रहा था मैं कि कैंपर ले लूँ इनिशियल में, ताकि मैं अपनी लाइफ को ईजी बना सकूँ, एंड अपनी जो चीज़ मैं जीना चाहता हूँ वो कर सकूँ। साथ मुझे अपने घर के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्री करना है। फ्री का मतलब है कम्प्लीटली फ्री, और फ्री से मेरा मतलब है कि जैसे कि मेरे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अभी जो मतलब गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, जो भी उसे कहते हैं, वो आ रही है, लेकिन मुझे उससे ऑटोमेटेड करना है। जैसे कि विंड टर्बाइंस लगा करके, खुद की विंड टर्बाइंस बना करके, हो सकता है कि मैं विंड टर्बाइंस बना करके इसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दूँ बाद में, लेकिन मुझे इनिशियल में इसके अराउंड भी मतलब ये सारी चीज़ मुझे कंटेंट बनानी है। मुझे हेल्थ के ऊपर काम करना है, मुझे अब खुद को हेल्थ ही रखना है। अभी मुझे क्या चीज़ें मेरी लाइफ, मुझे खुद को हेल्दी रखना है, मुझे हर एक चीज़ के अराउंड कंटेंट बनाना, लेकिन बहुत सारी चीज़ जब मिक्स हो जाती है ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे करना क्या है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता है कि मुझे ये अभी करना है। एक्चुअली मुझे वो अभी नहीं करना है, जो मुझे अभी करना है वो हो सकता है वीडियो एडिटिंग,
वीडियो एडिटिंग के अराउंड कंटेंट बनाना एंड उससे क्लाइंट्स लेकर आना ताकि मुझे ज़्यादा पैसा आ सके। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अंडर एक एडिटर बिठा करके अपना पर्सनल कंटेंट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स होगी। मान लो कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है एक नया फ़ोन लेने के लिए ताकि मैं अच्छा कंटेंट निकाल सकूँ, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट निकाल सकूँ, एंड मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स हों एडिटर को पे करने के लिए, अगर मेरे अंडर एक एडिटर बैठता है। ठीक है, बाकी खर्चों के साथ मिला करके एटलीस्ट मुझे मंथली 30 to 40 के, आई थिंक मुझे जितना फील होता है 30 to 40 के मेरे जी में आना चाहिए मंथली, ताकि मैं एडिटर को एटलीस्ट 10-12 हज़ार पे कर सकूँ। मेरा खुद के खर्चे अगर 4-5 हज़ार भी मंथली है, ज़्यादा ही होते हैं वैसे तो, बट अगर मैं इतना मान के भी चलता हूँ तो ये हो, एंड एडिटर के पास टाइम होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए मेरे पास नॉलेज है, लेकिन वो अभी के टाइम पे मैं कुछ वजहों से बैन हो गया था कंटेंट इंडस्ट्री में यूट्यूब पर, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। एंड मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं लेज़ी हूँ तो मैं नहीं करता। मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर मेरे एक भी चैनल चल गया, एंड जो कि मैं स्ट्रेटजिकली बनाता हूँ चीज़ें ताकि वो बड़े लेवल पे लोगों को हिट करे एंड लोग उसे देखें, नॉट जस्ट कि देखें बट वो बड़े लेवल पर एक हिट करता है। जैसे मान लो कि ऐसा समझ लो कि उनमें से मोस्ट वायरली 100+ मिलियन जाएगी पूरे चैनल की, एंड जो चैनल में जिस टाइप के चैनल्स मैं बनाने के सोचता हूँ वो एटलीस्ट अगर 6 महीने नहीं तो अगर मैं साल की बात करूँ तो वो एटलीस्ट बिलियन व्यूज़, 1 बिलियन व्यूज़ मुझे बना करके देंगे वो चैनल्स, उस टाइप के चैनल्स, उस टाइप का चैनल। ठीक है, एंड जिसका मतलब है ईजीली 20, 30, 40 हो सकता है मे बी 50 lakhs, एंड अगर ज़्यादा नहीं, अगर 10, 15 या 20 lakhs भी, अगर 20 छोड़ो, अगर मैं 10-12 लाख उस चैनल से कमा सकता हूँ अगर अगर तो एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए, एक इनिशियल पुश के लिए, साथ में मैं जो अपना कंटेंट बना रहा हूँ उसके लिए, एंड जो मैं कंटेंट बनाऊँगा अपना उससे मुझे क्लाइंट्स भी आएंगे, उससे मुझे साथ में मेरा, अगर मेरे पर्सनल ब्रांड्स बन, अगर साथ मेरा, अगर जैसे कि मेरा पर्सनल ब्रांड बनेगा कंटेंट के अराउंड, एंड मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि सोलन तो सिनेमाटोग्राफी हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सब जोड़ तोड़ करके मैं कंटेंट बनाऊँगा सोलन के एरिया के अराउंड, सोलन शिमला चंडीगढ़ के अराउंड, जिससे मुझे लोकल ऑडियंस मिलेगी। तो समझ लो कि लाख, 2 लाख, 2 लाख नहीं मानता, लाख अगर फॉलोअर्स हो गए ना मेरे तो मैं कहता हूँ कि अगर पेड प्रमोशंस भी मेरे पास आ रही है तो आई थिंक उस पेड प्रमोशंस से भी मैं मिनिमम 20 to 30 के, हो सकता है ज़्यादा, लेकिन 20 के भी कमा रहा हूँ अगर मैं उससे इंस्टाग्राम के थ्रू उस तरीके से। ठीक है, और एक काफ़ी अच्छा नंबर है। साथ में मेरे अंडर एक एडिटर बैठा है अगर, तो मैं सर्विसेज भी दे सकता हूँ एडिटिंग की, एंड जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा वो ही करूँगा। एंड मैं जो बाकी अगर मैं किसी के लिए सर्विस दे रहा हूँ एज ए, क्योंकि मैं एज ए सिनेमाटोग्राफी एंड वीडियो एडिटर, अगर मुझे लोग देखते हैं एंड उन्हें अच्छी सर्विसेज चाहिए अपने चैनल्स को, अपने पेजेस को इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए, तो मैं उनके लिए अच्छा कंटेंट निकाल सकूँ, अच्छा सर्विसेज दे सकूँ, तो वहाँ से भी मेरे पास पैसा आने के अच्छे खासे चांसेस हैं एंड आएंगे, है ना। ओके, तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो मुझे करनी है। इनमें से सबसे बड़ा गोल जो है मेरा, वो आई थिंक सबसे बड़ा गोल कोई नहीं है। द थिंग इज़ कि प्रेजेंट मोमेंट पर ही इंसान को फोकस करना होता है, क्योंकि आगे पीछे कुछ है नहीं। ठीक है, मुझे हो सकता है कि मैं कल ही मर जाऊँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ्यूचर के जो गोल्स हैं, लेकिन मुझे वो तो करने हैं पूरे। एंड मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि अगर किसी के दिल पर, यहाँ पर छाती पर अगर तिल होता है जो कि मेरे यहाँ पर है, तो उनका लाइफ स्पेन कम होता है। मुझे नहीं पता ऐसा होता है नहीं, बस मैंने सुना है, तो मेरे ये हिट करती है चीज़, क्योंकि मेरे यहाँ छाती पर तिल है। एंड अगर ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ छोटी है तो सारे गोल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे एट द सेम टाइम अपने गोल्स को पूरा करते टाइम, मेहनत करते टाइम, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है। तो मुझे ये चीज़ भूलनी नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। आई हैव ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, आई हैव गुड पेरेंट्स, उन्होंने मुझे अच्छा पाला पोसा है जहाँ मैं भी रह रहा हूँ। ऐसा मेरी दूर दूर की फैमिली में इतने अच्छे अपार्टमेंट में अभी तक कोई नहीं रहा है। एंड मैं इससे कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी लाइफ दी गई है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है, जिसे मैं ऐसे नहीं गंवाना चाहता। कि अगर मेरे पास एक अच्छे रिसोर्सेज है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास पहले से ही इतना कुछ है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसे वेस्ट करूं, लेकिन मैं उसे अच्छे काम के लिए लगाऊं। एंड अच्छे काम से मेरा मतलब हो सकता है कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करने का, मतलब कि लोगों की हेल्प करने का। उस तरीके से मैं कह रहा हूँ
कि मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे अपॉर्चुनिटीज़ दो, काम दो। एंड वो अगर डिसेबल्ड भी है बाई एनी चांस, तो उनके पास भी ऐसा नहीं है कि डिसेबल्ड, वो मेंटली डिसेबल्ड होगा तो हाथ पैर नहीं चल सकते। अगर हाथ पैर नहीं है, कुछ भी, मतलब हर एक इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। एटलीस्ट वो सोच हो सकता है कि अगर वो मेंटली ठीक है। अगर मेंटली ठीक नहीं तो हाथ पैर तो चलते ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई हर एक चीज़ में वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता। उसने कुछ ना कुछ 100 में से 10% कुछ तो होगा, तो वो उसके एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकती है चीज़ें, ठीक है। एंड मुझे गवर्नमेंट को भी डिच करना है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सड़ी हुई है हमारे एरिया की, नॉट जस्ट एरिया की बट पूरे इंडिया की, कंट्री की। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज ऑल दिस। ओके, वीडियो बन गई 17 मिनट की। एंड मैंने जो वॉइस रिकॉर्ड करी है वो भी थी आई थिंक 3 to 4 मिनट्स। इसका मतलब है कि 20-21 मिनट की अभी तक की पूरा कंप्लीट मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो बना ली है। एंड मुझे जो जो चीज़ें करनी, अरे मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें करने के लिए आती है मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के टाइम मुझे क्या प्रॉब्लम है। ओके, रिसेंट में ही मैंने कुछ 3-4 काम किए, मुझे उनके अराउंड कंटेंट निकालना है, एटलीस्ट 10 रील्स, ठीक है। मिनिमम ऑफ 10 रील्स मुझे उनके अराउंड निकालनी है। एंड 10 रील से भी ज़्यादा निकल जाएगा, मैं अगर एक बात बताऊँ तो। साथ में मैं टिप्स दे सकता हूँ एडिटिंग के बारे में, जो कि मुझे इनिशियल पुश देगी एंड इनिशियल रीच देगी। नॉट जस्ट की रीच देगी बट क्लाइंट्स भी देंगी। तो मेरा इनिशियल, बिल्कुल इनिशियल से जो पुश होगा, मतलब कि मेरा बेसिक खर्चे हो जाएंगे। मेरे पास बेसिक जो एक मंथली जो पैसा चाहिए होता है वो आने लग जाएगा, नॉट जस्ट की आने लग जाएगा बट मैं अच्छे से जी पाऊँगा थोड़ा, ठीक है। एंड उसके बाद से होंगी वो चीज़ें जो कि मैंने बड़े बड़े गोल्स बना रखे हैं अपनी लाइफ के, अपने बारे में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जो कि मुझे प्यार करते हैं, जिनसे मैं प्यार करता हूँ। दीज आर द ऑल थिंग्स जो कि मुझे करनी हैं। ओके, तो मेरा पहला मंथ का गोल क्या है, अगर मैं इस मंथ की बात करूं तो मेरा क्या क्या गोल्स हैं। ओके, लेट मी बी क्लियर। मुझे स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजीज पसंद करता हूँ, नॉट जस्ट स्ट्रेटेजी पसंद करता हूँ, लेकिन जब स्ट्रेटेजीज बना करके तुम एग्जीक्यूट करते हो और वो स्ट्रेटेजी अच्छे से चलती है तो भाई मज़ा आ जाता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ। कुछ स्ट्रेटेजी मैंने छोटी मोटी बनाई थी, जैसे कि एक रील मैंने इंस्टा पे पोस्ट करी, सिर्फ एक रील, कॉन्सेप्ट किसी और का, आइडिया किसी और का, सब कुछ किसी और का, बस इजी, बहुत इजी कंटेंट था। अगर मैं ऐसा बताऊं तो आई थिंक मुझे उसे बनाने में 1 से 2 घंटा लगा उस पीस ऑफ कंटेंट को, जिससे मुझे भाई 10,000 फॉलोअर्स मिले एक रील से, 1.8 मिलियन व्यूज़, ऑलमोस्ट 90K, मुझे नहीं पता 90K से ज़्यादा कमेंट्स हैं बट 90K के अप्रॉक्स में कमेंट्स हैं, जो कि मतलब ऑटोमेटेड मेरा कमेंट पे, जो कि AI के थ्रू होता है, तुम्हें पता होगा, मैनी चैट एंड उसके थ्रू जो भी वो सॉफ्टवेयर था उनके थ्रू था। लेकिन अगर रियल कमेंट्स की बात करूं, जो लोग मुझसे चाहते थे उस टाइम पे, सिर्फ वो कंटेंट, सिर्फ वही वो कमेंट्स भी आई थिंक 40 के अराउंड थे, 40K से ज़्यादा थे। दैट्स वन थिंग, मैंने उसमें स्ट्रेटेजी बनाई थी एंड वो चीज़ काम करी है, बहुत अच्छे से काम की, इतने अच्छे से काम की कि उस पर 1.8 मिलियन व्यूज़ अगर मैंने बता दिया जो कुछ भी, तो वो थिंग है, वो चीज़ है। मुझे स्ट्रेटजी बनाना पसंद है, नॉट जस्ट कि मुझे पसंद है स्ट्रेटजी बनाना, लेकिन स्ट्रेटजीज मेरे लिए काम भी करती हैं। दैट्स ऑल, बाय बाय, लव यू।